हाँ जी, कल जो है हमने चैप्टर का स्टार्ट किया था ऐसे ही। क्या चैप्टर का नाम क्या था? रियल नंबर। हाँ जी, तो कल जो है हमने अब जो भी कोई टीचर आपसे पूछे कि पहले चैप्टर का नाम क्या है, तो आपको क्या आना चाहिए? सिर्फ मैथ का नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसका नाम आपको आना चाहिए। इससे ये पता लगता है कि आप रोज का रोज पढ़ते हो। ठीक है, अच्छा जी, तो रियल नंबर कल आपने देखा था, कल का लेक्चर रिवाइज कर लेना। पहले हमने देखा था रियल नंबर का क्या देखी थी, डेफिनेशन देखी थी। क्या थी रियल नंबर की डेफिनेशन? द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज कॉल्ड क्या? रियल नंबर। ठीक है, क्या कहा था? रियल नंबर। ठीक है, उसके बाद हमने रियल नंबर की डेफिनेशन के बाद क्या पढ़ी थी? अब रियल नंबर में डेफिनेशन में वर्ड इस्तेमाल होता है रैशनल। हमने उनकी फर्दर डेफिनेशन और एग्जांपल्स पढ़ी थी। अच्छा जी, रैशनल नंबर में हमने क्या कहा था? ऐसा नंबर जो p और q की फॉर्म में लिखा जा सके। a number which can be written in the form of p over q is called rational number। और हमने फिर उसको फर्दर ऐसे देखा था कि हर पट्टे वाला नंबर भी रैशनल है नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर हम उनको सॉल्व करते हैं, अगर उनका जवाब जो है फिनाइट डेसिमल में आ जाए तो वो p और q फॉर्म में लिखा जा सकता है और उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। और ऐसे नंबर जिनका जवाब इनफिनाइट डिजिट में आ जाए उसको हम क्या कहते थे? फिर इररेशनल कहते थे। जैसे कि पाई, समझ आ रहा है? तो उसको हम 3.14 फर्दर ये अप टू 100 चला जाता है, यानी कि इनफिनाइट डेसिमल है, तो इसका मतलब है उस 22/7 को भी हम रैशनल नहीं कह सकते, इररेशनल होगा। यानी कि कुछ बट्टे के नंबर ऐसे हैं जिसको हम इररेशनल कहते हैं। क्लियर हो गया कल का टॉपिक? यस सर। हाँ जी, तो आज हमने जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। ठीक है, एक्सरसाइज भी हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। इस दरमियान में जो हमें जरूरत महसूस होगी कि हमने डेफिनेशन उसकी पढ़नी है, तो उसको हम डेफिनेशन में देखेंगे। क्योंकि डेफिनेशन का फायदा ये होता है कि आपको क्लियर हो जाता है और इसका फिर सवाल जो है वो आपको क्लियर होता है। समझ आ रही है? अब रैशनल इररेशनल आपने पढ़ा है, आप सवाल देखते जाओगे और आपने सिर्फ बताता जाना है। अब देखो 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है, क्या कहता है आपको? क्वेश्चन नंबर 1 वो कहता है आइडेंटिफिकेशन करनी है किसकी? रैशनल और इररेशनल की। जी पहला रैशनल है। आइडेंटिफिकेशन करनी है किसकी? रैशनल और इररेशनल की। जो अगर आपने कल लेक्चर जो है वो बड़ा गौर से देखा था, उसको घर जाके पढ़ा था, तो आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा। हम देखते जाएंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन आपके पास 2.3535। हाँ जी, ये क्या होगा? रैशनल होगा या इररेशनल होगा? रैशनल होगा, कंफर्म है? तो ये क्या होगा? रैशनल होगा। क्यों रैशनल होगा? फिनाइट डेसिमल। यस सर। फिनाइट डेसिमल है। क्लियर हो गया? यस सर। उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड पार्ट 0.6 का बार। अब 6 का बार का मतलब है ये 6 अप टू 100 जा रहा है। ये मतलब है 0.666 अप टू 100। इररेशनल है। इररेशनल होगा। क्या होगा? इररेशनल होगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट इसका। हाँ जी, 2.236067 अप टू 100। कौन सा है? रैशनल है, इररेशनल है? इररेशनल है। कौन सा है? इररेशनल। हाँ जी, आसान है क्वेश्चन। यस सर। अच्छा जी, उससे आगे √7 √7। अब अंडर रूट की बात जब आएगी तो आपने उस अंडर रूट को निकालना है। आपके पास कैलकुलेटर अलाउड होता है 9th क्लास की बोर्ड में।
कैलकुलेटर जो है अलाउड होता है। 8 तक आपको अलाउड नहीं था, लेकिन अब जो है बोर्ड की तरफ से ये अलाउड होता है, यानी कि आप एग्जाम्स में इसको कैलकुलेटर को, साइंटिफिक कैलकुलेटर को भी लेके जा सकते हो। तो वहां तक इसको निकालोगे। अब एक नंबर है आपके पास 25 का अंडर रूट क्या आता है? 5 आता है। अंडर रूट 36 का क्या आता है? 6 आता है। और 49 का 7 आता है। यानी कि ऐसा नंबर जो आपको परफेक्ट नंबर दे, परफेक्ट नंबर मतलब नेचुरल नंबर में दे, 7 दे, 6 दे, 10 दे, 25 दे, कुछ भी ऐसा नंबर है जो इशारे में हो ही ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? रैशनल कहेंगे, उसको रैशनल कहेंगे। अब ये ऐसा नंबर है जिसका अंडर रूट इशारे में आएगा और अप टू 1 में आएगा। समझ आ रही है? यस सर। जब निकालोगे तो ये इसका जवाब आएगा 2 पॉइंट अप टू मतलब 100 में आएगा। ठीक है, 2 पॉइंट आगे कोई नंबर आएंगे अप टू 100 में आएगा, तो ये कौन सा होगा? रैशनल होगा? इर्रेशनल होगा। Irrational. इर्रेशनल होगा। हाँ जी। उसके बाद अब अगला देखो, ई है, पांचवा पार्ट क्या है? E. ई है। ई की वैल्यू भी अप टू 100 में होती है। ये होती है 2.78 अप टू 100। तो ये क्या होगा? एक साइंटिफिक कैलकुलेटर में ई की वैल्यू होगी, वहां पे ई प्रेस करोगे वो आपको वैल्यू दे देगा। तो ये होगा इर्रेशनल। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास पाई। कल बताया था, हमने डिस्कस किया था। इरेशनल। Irrational. शाबाश, पाई इर्रेशनल। मोस्ट इर्रेशनल आंसर आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, तो उसके बाद है 5 प्लस अंडर रूट 11। 5 प्लस अंडर रूट 11। अंडर रूट 11 इर्रेशनल है, तो ये सारा ही क्या हो जाएगा? इर्रेशनल। क्वेश्चन 1 क्लियर हो जाएगा आपको? यस सर। हाँ जी। उससे अगला फिर इरेशनल है। अच्छा, 15 ओवर 4, 15 ओवर 4 ये डिवाइड हो जाएगा तकरीबन। 15 ओवर 4 पे जब आप फर्दर करोगे, 15 को डिवाइड करोगे 4 पे, क्या आएगा? 4 को कितने 3 की बारी दोगे? 12 आ जाएगा, 3 बचेगा। हाँ जी, 0 यहाँ पे इशारा आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अरे up to 100 आ जाएगा। 5 नहीं आता ना इसमें। अप टू 100। 75। तो यानी कि ये अगला जो पार्ट है इसका रैशनल है। जो है रैशनल होगा 15 ओवर 4। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। आप इजी है क्वेश्चन। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें। यस ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। नंबर लाइन में शो करते थे किसी Yes, भी sir. नंबर को। आप नंबर लाइन में 8th क्लास में तकरीबन आपने पहले चैप्टर में ही ये पढ़ा है। नंबर Yes, लाइन sir. में आपने शो किया था, और उससे 6th क्लास में भी ये नंबर लाइन वाला क्वेश्चन था। क्लियर हुआ? Yes, तो हम sir. इसको क्या करेंगे? नंबर लाइन में शो करेंगे। नंबर आपको गिवन होगा, उसको आपने क्या करना है? नंबर लाइन में शो करना है। किसमें? नंबर।